गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यह मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। तो बात की जाए बेसिकली अपनी, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर से कंप्लीट की है और अपनी बीएड मैंने एचपीयू के अंडर कॉलेज से कंप्लीट की। तो आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एटम के बारे में। बात की जाए एटम की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, मान लो हमारे पास कोई बिल्डिंग है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। बेस बनाने के बाद हम क्या करते हैं? दीवारें बनाते हैं। और जब दीवारों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है? एक रूम का निर्माण होता है। उसी तरह जब बहुत सारे रूम्स को आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास किसका निर्माण होता है? हमारे पास एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? बेस। क्या हुई? बेस हुई। तो जैसे बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई बेस हुई, उसी तरह किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है एक होती है। तो उस इकाई को हम क्या कहते हैं? उस इकाई को हम नाम देते हैं परमाणु का। किसका नाम देते हैं? परमाणु का। और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में हम एटम कहते हैं। तो आपको लग गया पता कि जिस तरह किसी भी बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई बेस हुई, उसी तरह किसी भी पदार्थ की किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? एटम हुई। तो एटम देखने में कैसा होता है? एटम देखने में बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत ही छोटा है। और इसे हम क्या नहीं कर सकते हैं? इसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें किस चीज़ की प्रयोग करने पड़ता है? इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करने पड़ता है। ठीक है, लग गया पता। जब बहुत सारे परमाणुओं को, मान लो ये हमारे पास परमाणु है, एटम है, जब बहुत सारे परमाणुओं को आपस में मिलाया जाता है, मिलियंस ऑफ एटम को आपस में मिलाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है? एक पेज जितनी मोटी परत का निर्माण होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एटम कितना ही छोटा होगा। अब बात की जाए एटम की खोज की, तो एटम की खोज हमारे किसने की? एटम की खोज हमारे जॉन डाल्टन ने की है। ठीक है। अब देखिए, एटम इतना छोटा होता है कि इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु आप सभी को यह जान के हैरानी होगी कि एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम को तोड़ा जा सकता है। इसके 3 अपरमाणु कण होते हैं। इसके 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। किसने की है? जे थॉमसन ने। और कब की है? 1897 में। कब की है? 1897 में। उसी तरह न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज की हमारे ई गोल्डस्टीन ने। किसने? ई गोल्डस्टीन ने 1886 में। ओके। अब बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इसका सिंबल क्या होता है? ई नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन है
न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल है और इसको डिनोट करते हैं N से। उसी तरह प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, P पॉजिटिव से। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और डिनोट कैसे करते हैं, E नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को, N से न्यूट्रॉन को और P पॉजिटिव से प्रोटॉन को। अब चार्ज की बात की जाए तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो कितना होता है, देखिए नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही इसके ऊपर चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर मैंने बोल दिया कि भी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। प्रोटॉन की बात की जाए तो मैंने कहा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव था वही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये पॉजिटिव है नेचर में, ठीक है। अब बात की जाए इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ग्राम में नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो हम कैसे उसको किलोग्राम में निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, क्योंकि 1 ग्राम = 1000 किलोग्राम, ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन का भी मास होता है। अब प्रोटॉन चाहे जितना भी छोटा है, मास तो उसका होगा ही, तो मास कितना है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। बस आपने याद रखना है कि न्यूट्रॉन का मास होता है, पर न्यूट्रॉन का क्या नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन का कितना मास होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अभी मैंने न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन बोल दिया है, तो वो आप ध्यान से देख लेना, ओके। बात की जाए तो हमारे पास बहुत से मॉडल आए, उनमें हमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है। और न्यूक्लियस, और हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन, वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और प्रोटॉन भी हमारा न्यूक्लियस में होता है। लग गया आपको पता। अब देखिए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, वैसे ही हमारे पास एक पॉजिट्रॉन भी होता है। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से उल्टा है। इसकी खोज किसने की थी, हमारे एंडरसन ने। किसने की थी, एंडरसन ने। और इसके ऊपर भी चार्ज किया हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन का उल्टा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻19 कूलम था चार्ज, तो इसके ऊपर पॉजिटिव में हो जाएगा, जितना चार्ज प्रोटॉन का उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन का, ओके। अब देखिए एटॉमिक मॉडल दिए गए हमारे पास, अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमारे पास अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिए। सबसे पहले हमारे पास मॉडल आया डाल्टन मॉडल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एटम की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने, तो उन्हीं ने सबसे पहले हमें मॉडल दिया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी मैटर का सबसे छोटी इकाई का नाम एटम होता है, मतलब कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। और उन्होंने कहा कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, उन्होंने यहाँ तक ही बात की। फिर हमारे पास मॉडल आया जे थॉमसन जी का, और वो कब आया, देखिए हमारे जॉन डाल्टन का मॉडल आया था 1803 में, और उससे 100 साल बाद आया हमारा जे थॉमसन जी का मॉडल। उन्होंने बात की कि एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पास्ट होता है। उन्होंने अभी तक हमें प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसमें कुछ,
और उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। तो ही तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के चारों ओर घूमता है। इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द घूमेगा, समझ गए। अब इन्होंने भी यहीं तक बात की। उसके बाद बात की रदरफोर्ड मॉडल ने 1911 में आया वो, ठीक है, 1911 में आया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। यह हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम एक्सरे को किसी गोल्ड फॉयल की शीट है, बहुत ही पतली शीट ली, उन्होंने इसकी थिकनेस कितनी थी, 0.004 सेंटीमीटर थी। तो उन्होंने बोला जब हम गोल्ड फॉयल के ऊपर एक्सरे रेज को थ्रो करते हैं, भेजते हैं, तो क्या हुआ कि जो गोल्ड फॉयल का बीच वाला पार्ट है उसमें से एक्सरे रेज हटके वापस आ गई, परंतु जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट था वहाँ से एक्सरेज पास कर गई। तो उन्होंने कहा कि इससे हमें पता चलता है कि एटम कैसा है, देखने में स्फेरिकल है और इसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, वेकेंट है, खाली है। इन्होंने ही हमें बताया, रदरफोर्ड जी ने ही, कि एटम के पास एक न्यूक्लियस है तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा है और वो बहुत ही घना है। वो घना होगा तो ही तो एक्सरे रेज उसमें से पास नहीं कर पाई, ठीक है। और बात की जाए प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम भी किसने दिया, हमारे रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। न्यूक्लियस है पी पॉजिटिव एंड एन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ तक उन्होंने हमें बता दिया। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सी कमी आपको मेरी वीडियो में लग रही है। बाकी हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें प्लीज़। ओके।